नमस्कार। सुबह का सूरज आपको ऊर्जा से भर दे। मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले 1 घंटे में आपके साथ रहूंगा, ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट्स बताता रहूंगा। 2018 में लंदन में भारत का एक प्रोग्राम हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार काम करने के बावजूद थकान महसूस ना करने के सवाल पर कहा था कि शरीर तो थकता है, लेकिन उसी वक्त अपनों की खबर आती है और वो निकल पड़ते हैं। 6 साल बाद भी प्रधानमंत्री की ऊर्जा उसी तरह की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन का तूफानी दौरा करेंगे, 12 राज्यों में जाएंगे, 30 से ज्यादा रैलियां करेंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री के इन दौरों के मायने क्या हैं और क्यों इन्हें बीजेपी के मिशन 400 प्लस के लिए सबसे अहम माना जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए को 400 पार ले जाना है। बीजेपी को 370 सीटें जितवानी हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान अपनी करीब हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को यही संदेश देते रहे हैं। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी करिश्माई नेता है। जानते हैं कि विपक्ष के पास पीएम मोदी के कद का कोई दूसरा नेता नहीं। लेकिन क्या सिर्फ इतने से ही 24 के चुनाव की भविष्यवाणी की जा सकती है? आखिर बीजेपी के पास ऐसी क्या रणनीति है जिससे 400 प्लस का कॉन्फिडेंस हाई हो चुका है? जवाब जानना चाहते हैं तो सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी देश भर का दौरा करने वाले हैं। 10 दिन के दौरान 12 राज्यों में जाएंगे। इस दौरान 29 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान रैलियां होंगी, रोड शो होंगे। यानी चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी देश भर का तूफानी दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत चंद घंटे बाद ही हो रही है। 4 मार्च को प्रधानमंत्री तेलंगाना में होंगे। उसके बाद पीएम मोदी के तूफानी दौरे में तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू और कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक शामिल हैं। इनमें कुछ को छोड़कर बाकी वो राज्य हैं जहां चुनाव में बीजेपी कमजोर कड़ी साबित होती रही है। 4 मार्च को प्रधानमंत्री तेलंगाना के आदिलाबाद में होंगे। कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद वे तमिलनाडु का रुख करेंगे। आदिलाबाद और चेन्नई दोनों जगह पीएम मोदी की रैली होगी। एक हफ्ते के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा तमिलनाडु दौरा होगा। 2 महीने के दौरान प्रधानमंत्री 3 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या 24 में साउथ की राजनीति बदलने वाली है? पिछले 1.5 महीने के दौरान प्रधानमंत्री देश के बड़े हिस्से का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस खास तौर से दक्षिण के राज्यों पर है, जिसकी वजह भी है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 118 सीटें हैं। बीजेपी के पास इनमें से सिर्फ 4 सीटें हैं जो तेलंगाना में मिली थी। 2019 में बीजेपी को दक्षिण भारत से लोकसभा की करीब 30 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें अकेले कर्नाटक की 25 सीटें थीं। बीजेपी इस बार भी ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहती है, इसीलिए तमिलनाडु पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 27 फरवरी को केरल और तमिलनाडु के दौरे पर गए थे। 1.5 महीने के दौरान पीएम मोदी का तमिलनाडु का ये दूसरा दौरा था। वहीं इस साल पीएम मोदी 3 बार केरल का दौरा कर चुके हैं। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी 2024 के चुनाव में दक्षिण के पॉलिटिकल पासवर्ड को डिकोड कर सकती है? इस सवाल का जवाब तो चुनाव बाद ही मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक का दौरा कर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। यही वजह है कि तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा जाएंगे। ओडिशा के चांडीखोल में रैली के साथ कई प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। 5 मार्च को ही प्रधानमंत्री कोलकाता पहुंचेंगे। 6 मार्च को कोलकाता में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। उसी दिन 12/7 में पीएम मोदी की रैली होगी। 6 मार्च को ही पीएम मोदी की बिहार के बेतिया में भी रैली होनी है। इसके अगले दिन यानी 7 मार्च को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में होंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा भी है। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री अहोम साम्राज्य के महान सेनापति लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अगले दिन यूपी और फिर गुजरात का दौरा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।